का जो शेड्यूल है उसको चेंज करके, तो वो 6 तारीख को इजलास होगा 11:30 बजे। तो अब दोबारा इलेक्शन होगा और इंशाल्लाह आपके सामने दूध और पानी। अच्छा चौधरी साहब, ये पक्की बात है कि इलेक्शन ही होगा? इलेक्शन पहले इधर की बात खत्म कर लेना। चौधरी साहब, अपोजिशन का ये कहना है कि उनके पास जो फिगर था, और यार छोड़ो ना, वो तो ऐसे। चौधरी साहब ये बताएं, चौधरी साहब सुनो ना, चौधरी साहब ये कहा जा रहा है कि चौधरी सरवर को बरतरफ आज किया, क्या वजह है, वजह क्या है, क्यों बरतरफ कर दिया? देखिए जी, मेरी बात सुनिए, मेरा गवर्नर साहब के साथ बड़ा अच्छा एक रिश्ता है, पुराना और बड़े अरसे का है, और सन 2000 का है, तो इसलिए वो मेरे भाई हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा। चौधरी साहब कह रहे हैं कि आपके पास आपकी ब्लैकमेलिंग के अंदर आती है गवर्नमेंट भी, और वो जो मर्जी कहते हैं, मैंने चौधरी साहब आपका वो कह रहे हैं, अपोजिशन कह रही है हमारे पास जो फिगर था वो 201 था और आपके पास 174 के। आपके पास नंबर पूरे? क्या ऐसा है? बिल्कुल गलत है। आपके कितने हमें तो जरूरत ही नहीं थी किसी चीज की। साहब अगर नंबर हमारे पास पूरे थे तो फिर ये शोर शराबा तो या शोर शराबा तो फिर दूसरी यार, शोर शराबा सारा किया नून ने। देखिए ये हमारी पीटीआई के लोगों का राइट था कि अपने साथियों को वापस लेके आए, कि जो इमरान खान साहब की टिकट पे और पीटीआई के ऊपर इलेक्ट हुए थे, तो उनको वापस लेने गए थे, जो उनका एक राइट है, और हाउस के अंदर कोई पाबंदी नहीं है इस बात की कि वो ना लेके आए। जब वो लेके आ रहे थे तो ये हमलावर हो गए। चौधरी साहब आइन में, चौधरी साहब आइन में कोई ऐसी प्रोविजन है कि आप असेंबलियां टूट सके? आइन में ऐसा नहीं, 88 में ये रवायत नहीं थी ना। 88 में ये आप ज़रा हिस्ट्री लें ना, 88 में सूबाई असम्बली के इलेक्शन जो हैं 1 हफ्ते के बाद हुए। है नहीं, इनकी कैपेसिटी है डिज़ोल्व करने का, कोई सोच भी नहीं है दूर दूर। और देखिए 18वीं तरमीम के बाद सारा इख्तियार वो सूबों के पास है, वो अपना टाइम पे कराएंगे। 6 को 11:30 आप सबको दावत है, आप अंदर आएँ, वो हो जाएगा। आप चौधरी साहब ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त इमरान खान की जो स्टेटमेंट आई है, हाँ जी, वो कह रहे हैं कि पहले राय साहब की बात है। चौधरी साहब इमरान खान कह रहे हैं कि मुल्क में नए इलेक्शन हो रहे हैं। हसन साहब ने जो सवाल किया था, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। और यार थोड़ा इधर हो, फरमाया कि नंबर कैसे पूरे थे। ये आप पंजाब असेंबली की वेबसाइट पे जाएं, देखिए पीटीआई के कितने लोग हैं और पीएमएलएन के कितने लोग हैं। और अगर पीएमएलएन अपने उस बयानिए से हटती है कि वोट को इज्जत दो, दूसरों का मैंडेट बगल में दबा के बैठ जाओ, तो फिर नंबर गेम का सवाल उठता है और लोगों में फिर जज्बात भी लोगों के उभरते हैं। जैसे आपने कहा कि असेंबली में ऐसी सूरत क्यों पैदा हुई, जब एक पार्टी का मैंडेट अब दबा के बैठ जाएंगे, ख्वातीन को घेरे में लेके बैठ जाएंगे, तो लाजमी ऐसी सूरत पैदा होगी। चौधरी साहब इमरान खान कह रहे हैं, चौधरी साहब वो दोनों फारग हो गए हैं। कौन जिनका नाम ले रहे हैं ना, अलीम खान, जंगीर तरीन, सब फारग हो गए, क्योंकि अब उनको ये समझ लग गई है, उनके बंदों को समझ लग गई है, पीटीआई के लोगों को समझ लग गई है, नून वालों को समझ लग गई है, ये भावें 6 बारी असी इलेक्शन करा लिए ना, ये नहीं होंगे। चौधरी साहब जी एक वाजिया जवाब दे दें, और ना वापस होने परवेज लाई साहब ये वाजिया जवाब दे दें कि काफ लीग जो है नए इलेक्शन के हक में या अदम इत्मीनान की तारीख के हक में? पहला क्यों दसिए तो अगर 6 तारीख को दोबारा वो लोग उनको लेकर आते हैं अपने साथ, तो फिर आप क्या करेंगे? 6 तारीख को 6 तरीक ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਨਾ। चौधरी सरवर का फ्यूचर यार ये तो अल्लाह ਨੂੰ पता है, चौधरी सरवर ਦਾ ਕੀ फ्यूचर है, उमर आप ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ चौधरी सरवर ਨੂੰ। एक मिनट बारी 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 साहब ये बताइएगा, चौधरी सरवर कहते हैं कि परवेज इलाही साहब का मुतालबा था कि जल्दी इस्तीफा मंजूर किया जाए उस्मान बुज़दार का, लेकिन
वफाकी हुकूमत जो है वो इस मामले को डिले करा रही थी, तो क्या वफाकी हुकूमत भाई अंदर से बात सुने, जब हमें ये पता चला कि असल बंदा नहीं सी लभदा पिया, जब असल बंदा मिल गया तो हमने कहा कि यार ये आपका काम नहीं है, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने मुझ पे एहसान किया, अभी 6 दिन हुए हैं, आप 3.5 साल एंजॉय की है गवर्नरशिप, और क्या चाहिए आपको? साहब आपको 6 दिन पहले पता था कि आज इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है? अगर नहीं वो नहीं पता। तो आज मुंह सिलाही आज ये क्यों नहीं वहाँ पे गिनती में, अगर आपको नहीं पता? यार हमने अब्सटेन करना था, वहाँ इतमाद में शामिल होना था। वो तो वोट देने वो तो जिन्होंने वोट देना था उन्होंने जाना था ना। पार्टी के प्रेसिडेंट जो पंजाब के शफकत महमूद साहब, वो भी लाहौर में वो भी मेरे साथ बैठे हुए। जैसे साहब आपका बयान है कि वोट को इज्जत दो, राजा साहब ने जैसे हाँ, हाँ। तो इसका मतलब है जो आपने उनके अरकान लिए हैं फिर आप उनको वापस केड़े लिए ने, असी तो अपने वापस ले ने। आपने जो 5 लोग थे ना उनके केड़े वो जब वो स्पीकर का इलेक्शन हुआ था मेरी उस गल वक्त की सुनो, बात तुसां वेखे ने साडे नाल वो डबल लै के उधर हो गए ने। एक मुलाकात में अलीम खान के साथ जो उनके 7 बजे उनके घर पे मौजूद होते हैं अरकान, 9 बजे वो आपके पास आ जाते हैं, आप क्या कर रहे हैं? इस वास्ते आख्या अलीम खान साहब आइंदा तो ये काम छड़ देन, चुप करके जेड़ा सोसाइटियां दा काम पे करदे ने आराम नाल काम कर जाए। तरीन साहब को मशवरा दे दे, जंगीर तरीन को तरीन साहब लंदन रहंदे ने, खुश रहन। यार गल सुन, मैनू की पता है? जय साहब आज आप कुछ भी बता नहीं रहे वैसे। आज मैं 6 तारीख को आपके सामने पूरा नक्शा आ जाएगा। तो सर ये बताइएगा कि तारिक बशीर चीमा हर वक्त आपके साथ होते थे, आज वो आपके साथ नजर नहीं आ रहे। नंबर पूरे नहीं थे तो खदशा उनको ये कहा गया था कि समूह तहलील कर दे, तो आप जो है मेरी बात सुने ना, क्या जो नए कमांडर आएंगे वो समूह तहलील करेंगे? बात तो सुनो ना, बात अली ओस्ते लेने दो उन्होंने। बात सुने, जो सरवर साहब को रात को ऐलान तो नहीं हुआ था कि हमारे नंबर पूरे हैं कि नहीं, उनको हमने बताना था।